लेट मी एक्सप्लेन यू, ये सीए एग्जामिनेशन में कीवर्ड्स का क्या चक्कर है, ठीक है। पीपल हु आर प्रमोटिंग कि आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, कीवर्ड्स को ध्यान से पढ़ो, कीवर्ड्स को याद कर लो, उसमें से बहुत सारे लोग ना सीए इंडस्ट्री में खुद फैकल्टी बन गए हैं। एंड डू यू रियली थिंक कि वो फैकल्टी बनने के बाद में जब क्लासेस ले रहे हैं तो दे आर ओनली टीचिंग द क्लास निमोनिक्स एंड कीवर्ड्स? वो क्या मतलब किंडरगार्टन की क्लास लेते हैं क्या, जहाँ पर सिर्फ दे आर ओनली निमोनिक्स और गाना वाना बना करके और कीवर्ड्स याद करवा रहे हैं उसको? नहीं, दे ऑल्सो हैव रेगुलर क्लासेस, दे कंडक्ट रेगुलर क्लासेस, जिन क्लासेस में जाके वो प्रॉपरली उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ऑडिट में क्या कंसेप्ट है, उसका फ्लो क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर पूरा सिखा रहे हैं अलॉन्ग विद द कीवर्ड्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। एक एक क्लास करने के लिए 1-1.5 महीना 2.5 महीना जा रहा है उनका, ठीक है। और आप यहाँ पर इतने गलिबल मतलब सीए बच्चे मैं बता नहीं सकती हूँ, यू आर थिंकिंग दैट इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द होल ऑडिट बुक प्रॉपरली, मैं सिर्फ वो चार्ट बुक खरीद लेता हूँ, इसकी उसकी ये वो, एंड मैं सिर्फ वो कीवर्ड्स याद करके चला जाता हूँ और मैं पास हो जाऊंगा। यार ये ठीक है, सुनो मेरी बात। आईसीआई के जो लोग आपको ये मार्क्स आंसर शीट दिखा रहे हैं कि देखो मैंने सिर्फ कीवर्ड लिखा और मुझे मार्क्स मिल गए, प्लीज उनका ना 2 मिनट वो वीडियो पॉज करके ना आप उनके आंसर्स पूरा प्रॉपर पढ़ो। वो कीवर्ड्स के साथ ना अलॉन्ग विद दैट फुल सेंटेंसेस में आंसर करते हैं। सो रादर देन कीवर्ड्स, इट इज द की सेंटेंस जो उन आईसीआई के मटेरियल से आता है, जिसको वो समझते हैं, लर्न करते हैं और फिर लिख लेते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवीजन करने की वजह से वो कीवर्ड्स उनके दिमाग में रहते हैं, तो वो एग्जैक्ट प्रेजेंट करके आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और आप यहाँ सोच रहे हो ये कि कम शॉर्ट टर्म में सक्सेस बेचने का जो धंधा है ना इंडिया में, वो बहुत कमाल का है। आप यहाँ सिर्फ चार्ट बुक ही खरीद के बैठे हो और आप उसको ही दिन में बार बार पढ़ रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड। वो सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाओगे क्या एग्जाम में, जिसको आईसीआई को पढ़ करके समझ में आए कि हाँ आपको वो ऑडिट में प्रोसीजर आता है, आपको वो स्टैंडर्ड समझाए, उनको वो आप आईसीआई के केस सिनेरियो का आंसर कर लोगे क्या? अगर आप कर ले रहे हो जस्ट बेस्ड ऑन योर चार्ट बुक स्टडी और द कीवर्ड्स स्टडी, प्लीज गो हेड। आपको इसके बाद ये 2-3 मिनट मैंने आपका ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप उसके आगे मत बढ़ना इस वीडियो में, ठीक है। आप आपके कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ, मुझे बिल्कुल किसी का एनर्जी किल करने का कोई मोटिव नहीं है। मैंने ना क्लास में इतने बच्चे ऐसे आते हुए देखे, एंड बीइंग अ वेरी लाइक न्यू फैकल्टी इन दिस इंडस्ट्री, मेरे पास अक्सर जो बच्चे आते हैं ना वो कहीं ना कहीं पहले क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है, या फिर सेल्फ स्टडी किया था और उनको नहीं जम रहा था, और सेल्फ स्टडी करने के टाइम पे दे ओनली फोकस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू क्लियर द एग्जाम रादर देन द मोस्ट इफेक्टिव वे। एंड जब वो बताते हैं ना कि कैसा मतलब लगता है कि वो सिर्फ कीवर्ड्स याद कर लो और फिर बाद में सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाओ, जिसके लिए ऐसे मार्क्स नहीं देती ना, तो आई फील सो पेनफुल। अगर इतना ही आसान होता था तो यार फिर सभी सीए बन जाते थे ना, सिर्फ वो रट्टा कर करके। ऐसा होता है क्या? आईसीआई के लोग जो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं वो सिर्फ यही देखेंगे क्या कि मतलब अच्छा ये इतना बड़ा पैरा लिखा है, इसमें ये 5 कीवर्ड मिल गए, चलो इसको फुल मार्क्स दे दो। ऑडिट का सब्जेक्ट है यार वो, मतलब दे वांट टू नो वेदर यू अंडरस्टैंड दैट प्रोसीजर और नॉट। अब कैसे वो 4 कीवर्ड के बेसिस पे कैसे पूरा सेंटेंस बना के आओगे? क्या टैलेंट है ये? ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज अभी टाइम है आपके हाथ में, ये गेम से बाहर निकलो कि मैं सिर्फ चार्ट बुक्स में वो कीवर्ड और आधा सेंटेंस पढ़ करके चला जाऊंगा और मैं उसको लिख करके आ जाऊंगा एंड आई विल गेट फुल मार्क्स। सी, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 1.5 पन्ने के आंसर लिखो, बट अगर आप लर्न कर रहे हो ना तो लर्न दैट होल सेंटेंस। अगर 7-8 लाइन का प्रोसीजर दिया हुआ है तो 7-8 लाइन के प्रोसीजर में आप वो समझो ना कि वो 7-8 लाइन में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ ऑडिट प्रोसीजर आपसे, एंड फिर उसको अपने भाषा में आप एक्सप्लेन करना सीखो,
ठीक है, जिसमें ऑटोमेटिकली अगर आपको ऐसा बोला गया है कि फॉरेन ऑडिट एविडेंस टू बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, उसका अप्रोप्रिएटनेस देखने के लिए आपको उसका रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी पता चलना चाहिए। एंड रेलेवेंस, ये रिलायबिलिटी जब आपको पता हो, रिलायबिलिटी जो ऑडिट एविडेंस का है वो तब ज़्यादा होता है व्हेन द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनी सोर्स आउटसाइड द एंटिटी, या फिर सपोज वो स्पेशल स्टैंडर्ड है और स्पेशल स्टैंडर्ड के परफॉर्मिंग लाइक ऑडिट प्रोसीजर्स है या फिर एक्सेप्टिंग कंसिडरेशंस है। तो आप एग्जैक्ट वो 4-5 लाइन याद करने में टाइम लगाओ समझ करके, आपका ना वो लाइन भी आपको याद हो जाएगी, प्लस आप एग्जाम में लिख भी पाओगे। आप ऐसा आधा अधूरा शॉर्टकट हाफ लाइन वाला सेंटेंस नहीं लिख कर आओगे, एंड आपको आंसर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद के दिमाग से कि चलो अभी याद नहीं आ रहा, अभी कीवर्ड ही याद है, अभी क्या लिखना है, चलो मैं स्टोरी कुक करके आ जाता हूँ। इट इज नॉट योर स्टोरी राइटिंग गेम वहां पर, ठीक है। आईसीआई को यही चाहिए है कि अगर आप सपोज प्रैक्टिकल लाइफ में किसी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से ऑडिट करने के लिए गए, तो उस केस में ऐसे 800 अप्लाई करना है वो आपको मालूम होना चाहिए, वरना हाउ बिजार इट इज गोइंग टू बी फॉर यू जब आप किसी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए गए जो दैट इज जस्ट अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, सिर्फ पीएनएल है और बाकी नहीं है, और आप सोच रहे हो यार मैंने तो हमेशा बैलेंस शीट देखी है, पीएनएल देखा है और कैश फ्लो देखा है, हाउ कम ये सिर्फ पीएनएल का ऑडिट हो रहा है, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ऐसे 805 लगता है उसके ऊपर। ये कैसा, मतलब व्हाट इंप्रेशन डज इट गोइंग टू क्रिएट ऑन योर क्लाइंट, आप मुझे ये बताओ। और आप तब जाके पढ़ोगे क्या इस चीज को कि चलो चलो अभी क्लाइंट ने बोला ऐसा कुछ ऑडिट करना, अब मैं फिगर आउट करता हूँ कि ऐसा कुछ ऑडिट कर सकते हैं क्या। सी, आपको करने के लिए ना वैसा भी आप कर लेना, ठीक है। अब बाद में भी काम सीखा जा सकता है, बाद में भी स्टैंडर्ड सीखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आईसीआई की एक्सपेक्टेशन ये है कि हम आपको इंडस्ट्री में छोड़े, हम आपको प्रैक्टिसिंग में छोड़े, उससे पहले आप ये लर्न करके हमको बता दो कि आपको आता है, और आप ज़्यादा नहीं तो 50 मार्क्स तक का ही बता दोगे तो भी हमको चलेगा। एंड तो उसके लिए आप चूज़ कर लो कौन से चैप्टर्स आप एक निकालने हैं। आप 19 चैप्टर्स में से फॉर सीए फाइनल आप निकाल दो और बाकी प्रोसीजर्स पढ़ लो अच्छे से, टाइम तो है अभी भी हाथ में, राइट। एंड उसका मैं आपको ना, अभी ये मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही हूँ, अभी मैं आपको ना अप्रोप्रिएट टेक्निक बताती हूँ, ठीक है। मैं क्लास के बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि आपको लग रहा है ना स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है करके, तो बहुत ज़्यादा का कोई स्कोप नहीं है लाइफ में, हमेशा सब कुछ बहुत ज़्यादा ही लगने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी इफेक्टिवनेस लाना पड़ता है, और प्रैक्टिकली काम करने में भी ये चीज़ आपको फील होगी कि अरे यार ये कितना काम है, बट आप डिलीवर नहीं करोगे तो घर चलने वाला है क्या आपका, नहीं ना। तो पढ़ाई में भी ये चीज़ को अप्लाई करो कि वेन एवर यू आर रीडिंग ऑडिट और वेन एवर यू आर स्टडिंग ऑडिट, आप क्या करो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्पेशल स्टैंडर्ड उठा लिया, ठीक है, सपोज आपने अश्योरेंस एंगेजमेंट उठा लिया, तो आप उसको पढ़ो, वो प्लानिंग वाला एक्सेप्टिंग द अश्योरेंस एंगेजमेंट में ये पर्टिकुलर कंसिडरेशंस होते हैं, ठीक है। नाउ से दैट सेम कंसिडरेशन इन योर ओन लैंग्वेज, जैसे बच्चों में नहीं कैसा होता है, ट्रांसलेट करते हैं हम हिंदी में टू एक्सप्लेन देम कि ये क्या लिखा है, यू ट्रांसलेट द सेम सेंटेंस इन हिंदी the moment you or in your native language. So what will happen the moment you translate, ठीक है, आपको ना आपका ब्रेन उसको ना इतने आराम से पिकअप कर लेता है ना, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट लाइक इफ इट इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, योर ब्रेन स्टिल फाइंड्स इट थोड़ा डिफिकल्ट कि यार ये क्या इतना सारा लिटरेचर पढ़ रहे हैं। द मोमेंट यू कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू योर नेटिव, आपके दिमाग में वो फीड हो जाता है, एंड इट गेट्स फीडेड इन सर्टेन वे कि यार शायद 1-2 रिवीजन में ना आपका काम ही हो जाएगा, मतलब आपको इतना नहीं लगेगा। और 1-2 रिवीजन में ऐसा नहीं बोल रही कि 15-15 दिन का रिवीजन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग और एग्जाम का 1.5 डेज का रिवीजन। सो ट्राई टू कन्वर्ट दैट। अच्छा, मैं एक और चीज उसमें ऐड करती हूँ, रिकॉर्ड द वॉइस नोट। जब आप ये कन्वर्जन कर रहे होगे ना कि अच्छा ऑडिटर को ये पर्टिकुलर प्रोसीजर करना चाहिए, ठीक है, तो उसमें से 2-4 वर्ड आपके कीवर्ड्स जो रहेंगे वो इंग्लिश में ही रहेंगे, ठीक है, वो आप ट्रांसलेट कर लो और वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर लो और एक बार सुन करके देखो। अगर आपको आपका ही रिकॉर्डिंग समझ में आ रहा है, आई गारंटी आप पास हो जाओगे ऑडिट में। इतना डिफिकल्ट नहीं है 40 नंबर 50 नंबर लेकर के आना ऑडिट में, अगर आप इफेक्टिवनेस के ऊपर फोकस करते हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड इज स्मार्ट स्टडी। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था 10 साल पहले, मैंने इतना इग्नोर मारा था इस चीज को कि क्या अभी वॉइस नोट बनाने में टाइम लगाएंगे, क्या फोन का स्पेस अलग जाता है, दिस एंड दैट। एंड अंत में मुझे यही इफेक्टिवनेस मतलब स्मार्ट स्टडी ही करना पड़ा था। सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं हुआ था कि बॉस
कीवर्ड्स याद करके चले जाओ, फिर ICS 27-28 नंबर ही दे रहा था मुझे, राइट? यहाँ पर ही पार्क करना। सो प्लीज अप्लाई दिस। हाँ नहीं